डियर फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ रहे हैं इंटीग्रल के अंदर जो डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है। आप अगर कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या कंपटीशन दे रहे हैं तो उसके अंदर ध्यान रहे कि जो डेफिनेट इंटीग्रल में जो प्रॉपर्टी बेस्ड इंटीग्रल है वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि आप जितने भी आप अलग अलग बुक या मटेरियल यूज करते हैं उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज बताई जाती है। जैसे एनसीईआरटी के अंदर 5 या 7 प्रॉपर्टीज है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मेन प्रॉपर्टी रहता है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो ए टू बी लिमिट के लिए अगर कंटिन्यूअसली है तो इसको एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर लिमिट यहाँ पे माइनस ए है, लोअर लिमिट, यहाँ पे जो ए थी उसकी जगह, और जो अपर लिमिट जहाँ पे बी था उसकी जगह पे प्लस ए है। दैट मींस ये जो फंक्शन है माइनस ए से ए के अंदर डिफाइंड फंक्शन है। तो आप अगर इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, दैट मींस ए प्लस बी करते हैं, तो ए प्लस बी का वैल्यू दैट मींस माइनस का ए और प्लस का ए जीरो आ जाएगा। तो उस समय आपके पास में ये जो वैल्यू रहेगा कि एफ ऑफ ये माइनस ए प्लस ए और माइनस का एक्स, ये ए से कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस आपके पास में एफ ऑफ माइनस एक्स बचता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी माइनस ए से प्लस ए है तो आप बेसिकली कोई थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं या अगर आप कंपटीशन भी दे रहे हैं तो जो इस लिमिट के अंदर रहता है नेगेटिव टू पॉजिटिव फॉर सेम वैल्यूज, तो उसमें यही प्रॉपर्टी काम में आ रही है। बस ध्यान ये रखना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स है, दैट मींस जो आपका एफ एक्स दिया हुआ है इसमें एक्स वेरिएबल को आप माइनस एक्स में रिप्लेस करते हैं तो दो तरह की कंडीशन बन सकती है। या तो आपका फंक्शन s से f ऑफ x ही आएगा, दैट मींस x वेरिएबल x को आप अगर नेगेटिव करते हैं और फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं गिर रहा है, दैट मींस ये इवन फंक्शन है, तो उस समय आपका i इंटीग्रल ट्वाइस हो जाएगा और लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट a के लिए डिफाइंड रहेगा। इसका जो भी इंटीग्रल वैल्यू आएगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। अगर आप x को माइनस x में रिप्लेस करते हैं और नेगेटिव हो जाता है, पूरा फंक्शन ही जो fx था वो माइनस fx में बदल जाता है, दैट मींस ऑड फंक्शन है, तो सीधा ही i इंटीग्रल 0 होगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रहे, अलग-अलग ग्रेड में मत बांटिए। आपका एक ही प्रॉपर्टी है, ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखिए। तो माइनस ए से प्लस ए के अंदर ये प्रॉपर्टी यूज करने पर दो तरह की सिचुएशन बनती है, या तो fx का fx ही आता है या फिर माइनस का fx आता है। अब दोनों ही कंडीशन में इस पोजीशन में ट्वाइस ऑफ द जीरो से a के लिए रहता है और माइनस का fx आएगा तो सीधा ही i इंटीग्रल 0 हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए यहाँ पर दो एग्जांपल लेते हैं। तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन की पावर 7x। तो अपन इस फंक्शन को पहले देखेंगे कि ये किस प्रकार का फंक्शन है, कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो इसके लिए अपन यहां पर लेते हैं, जैसे आपका fx वैल्यू जो है sin की पावर 7x है और f ऑफ माइनस x, दैट मींस आप sin की यहां पे जो वेरिएबल x था उसको माइनस x में बदलते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी पावर 7 है। अब sin के अंदर जो नेगेटिव है दैट मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो ये माइनस को कहां बाहर देगा, दैट मींस ये जो वैल्यू है वो माइनस का sin x की पावर 7, दैट मींस ये माइनस का fx आ जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है वो और कैटेगरी का फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल i इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, i इंटीग्रल 0 होना चाहिए। तो इस तरह से इस कांसेप्ट को लगा के अपन सीधे ही इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है तो इसको भी अपन देखते हैं, ये भी माइनस ए से प्लस ए के लिए डिफाइंड है। तो माइनस ए से प्लस ए के लिए मान लीजिए आपका फंक्शन f ऑफ x है वो x क्यूब sin की पावर 4x है, और आप जब x को माइनस x में रिप्लेस करते हैं, जो x था उसकी जगह पे माइनस x रखने पर अगर प्लस fx आएगा तो इस ग्रेड पे चला जाएगा, अदरवाइज i इंटीग्रल 0 होगा। तो
तो x की जगह पे माइनस एक्स का क्यूब और यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं कि इसकी पावर 4। अब साइन माइनस एक्स होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है, दैट मींस ये आपका माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ से 4 पावर है, इवन पावर है, तो ये साइन 4x ही रहेगा। बट ऐसा करने से पूरे फंक्शन का क्या हुआ, x को माइनस एक्स में आपने रिप्लेस किया, पूरा फंक्शन ये एक पार्ट ऑड फंक्शन होने से, इसका मल्टीपल होने से ये भी कौन सी ग्रेड का ऑड फंक्शन है, तो इस इंटीग्रल का आई वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ये भी कितना होगा, 0 होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते समय यही सावधानी रखनी है कि आपके पास ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस प्रॉपर्टी को थोड़ा समझाया गया है और दोनों ही ऑड फंक्शन के एग्जांपल लिए गए थे जिसका इंटीग्रल वैल्यू सीधे ही आपके पास में 0 आ सकता है। तो इस तरह से बने रहिए। अगर हमारे द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमेशा की तरह से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।